जीवन इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति के जीवन में क्या आ जाए, एक आशा आ जाए, एक चमक आ जाए, और वो आपको देखकर और वो आपको समझकर अपने जीवन को बहुत अच्छा बना लें। इस बात को लेके शुरुआत करी थी और आप लोगों से एक बात बोली थी। क्या बोली थी? काय की बात प्रारंभ करी थी हमने? बहादुरपुर की परिभाषा। और बहादुरपुर की परिभाषा में ब क्या बोल रहा था? बहस करने के स्वभाव ने ही जीवन को अधोमय बनाया है। हा क्या बोल रहा था? हा हास्य करने के स्वभाव ने ही जीवन को द्वेषमय बनाया है। और द क्या बोल रहा था? कल इस पर अपन ने खूब अच्छी चर्चा करी। द क्या बोल रहा था? बोलो ना, भूल गए क्या बोला था? अभिमान दर्प करने के स्वभाव ने ही जीवन को क्लेशमय बनाया है। और रंज अर्थात दुश्मनी करने के स्वभाव ने ही जीवन को दुखमय बनाया है। और पू बोल रहा है पुरुषार्थ करने के स्वभाव ने जीवन को नहीं करने के, करने में तो हो जाएगा लेकिन पुरुषार्थ नहीं करने के स्वभाव ने जीवन को कष्टमय बनाया है। और रखवाली करने के स्वभाव ने जीवन को पापमय बनाया है। ये बहादुरपुर की बात थी। और कल मैंने आप लोगों से अभिमान की बात करी थी। किस पर अभिमान नहीं करना? कल बोला भरोसा मत करना। किस पर भरोसा मत करना? मनी पावर पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना। फिर मसल्स पावर पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना। फिर बोला था लक पावर पर भरोसा नहीं करना। फिर बोला था ब्रेन पावर पर भरोसा मत करना। फिर बोला था रिलेशन पावर पर भरोसा मत करना। फिर बोला था स्पीच पावर पर भरोसा मत करना। आज बहुत अच्छा है लेकिन कल क्या भरोसा, क्या हो जाए, किस प्रकार की स्थिति परिस्थिति बन जाए, कुछ नहीं कह सकते। आज आप रिलेशन पावर पर कल मैं बात बोल रहा था। और सच में एक बात ध्यान रखना कि जीवन में एक चीज को हमेशा महत्व देना। जीवन में सब कुछ हो जाए लेकिन एक बात को अवश्य महत्व देना, वो है अपना चारित्र। वो क्या है? क्या है? अपना चारित्र। क्योंकि ध्यान रखना, कोयल आम की डाल पर बैठे या कटीले बाण पर, उसकी आवाज में कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी बोले वो। आम कचरे के ढेर पर उगे या बगीचे पर उगे, उसकी मिठास में कोई अंतर नहीं पड़ता। ध्यान रखना, गुब्बारा लाल हो या काला हो या छोटा हो या बड़ा हो या कीमती हो या सस्ता हो, उसके अंदर हवा भरी हो तो उसकी उर्द यात्रा को कोई नहीं रोक सकता। बस ये सब यही बात बोल रहे हैं कि मैं इसी और आपको ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। दुनिया जिस रूप में तुम्हें पहचानी वो तुम्हारी इज्जत है। दुनिया जिस रूप में तुम्हें पहचान रही वो तुम्हारी इज्जत है। और अंतःकरण तुम्हें जिस रूप में पहचान रहा है वो तुम्हारा चारित्र है। क्या बोल रहा हूं? अंतःकरण तुम्हारा जिस रूप में पहचान रहा है वो तुम्हारा चारित्र है। इज्जत लाल पीले काले सफेद गुब्बारे जैसी, जबकि चारित्र गुब्बारे में भरी हवा के समान है। चारित्र क्या है? गुब्बारे में भरी हवा के समान है। और अगर ऊर्ध्वगमन की यात्रा करना हो तो ध्यान रखना, चारित्र को जीवन में नंबर 1 पर रखना और इज्जत को नंबर 2 पर रखना। चारित्र को जीवन में किस पे रखना? 1 नंबर पे रखना और निश्चित रूप से इज्जत को 2 नंबर पे रखना। मैं एक उदाहरण देता हूँ। जब चारित्र की बात आती है तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि नदी का जल अपने आप बहता रहता है, बहुत अच्छी बात है। हवा अपने आप चलती रहती है, सूर्य अपने आप जलता है और दिशा बदलता है, सूरजमुखी अपने आप दिशा बदल लेती है सूरज को देखते हुए निश्चित रूप से। पर इस पंखे को कौन चलाता है? बोलो ना, आप चलाते हो। आपकी गाड़ी को कौन चलाता है? आप चलाते हो। कोई विमान को कौन चलाता है? आप चलाते हो ना। इसी प्रकार से एक बहुत सुंदर बात आपके बीच में रख रहा हूं कि उदाहरण बहुत अच्छा है, अगर आप सुन ले तो। ये सब चीजें आप चलाते हो, बहुत अच्छी बात है, और वो चीज अपने आप में चलती है।
आपने पेंसिल देखी? पेंसिल पेंसिल देखी? नहीं देखी? बोलो हाँ या ना। देखी? तो ये जो पेंसिल है ये एक अलग हकीकत कह रही है। और वो क्या कह रही है? वो कहती है दोस्त, वो बोल रही है मेरा कद भी, मेरा वजन भी मेरी ताकत नहीं है। मेरी ताकत क्या है? पेंसिल के अंदर वो रिफिल, वो ग्रेनाइट, वो काला काला, वो मेरी ताकत है। उसी प्रकार से ध्यान रखना, अगर वो सुरक्षित है तो मैं शक्तिशाली हूँ, और वो अगर मान लीजिए गायब है तो मैं अनुपयोगी हूँ। यदि सच पूछे जाए तो आपकी स्वयं की संपत्ति, आपके स्वयं की सत्ता अगर क्या है? अगर आपका चारित्र निर्मल है तो निश्चित आप मानना पवित्र हो, और अगर आपका चारित्र निर्मल नहीं है तो आप गए, कोई काम के नहीं हो। ध्यान रखना। हाँ, आप चारित्र के माध्यम से ही पुजाओगे। अगर चारित्र नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखना, चारित्र को ऊपर की ओर रखना, बाकी सब चीजों को ध्यान रखना। क्योंकि मैं एक ही बात बोलता हूँ, दूसरों की दृष्टि में जो वो मेरी इज्जत है, लेकिन जबकि मेरी दृष्टि में जो वो मेरी इज्जत है। दूसरों की दृष्टि में जो मेरी वो इज्जत है, लेकिन मेरे अंदर की दृष्टि में जो मेरी इज्जत है। और जो इज्जत को तो दम से भी संभाला जाता है, मायाचारी से भी संभाला जाता है, लेकिन चारित्र की निर्खालिका के लिए स्वयं को आपको संभालना होगा। मैं आपसे 4 प्रश्न पूछ रहा हूँ, इन प्रश्नों का जवाब देना। हमारी दृष्टि में अधिक प्रधानता किसकी? इज्जत की है, चारित्र की? बोलो किसकी है? चारित्र की। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम किस विषय में सावधान है? इज्जत को बचाने के विषय में या चारित्र को संभालने के विषय में? चारित्र को संभाले। हमारा लक्ष्य कब अधिक द्रवित होता है? इज्जत की धज्जियां ओढ़े तब, या चारित्र पर कलंक लगे तब? चारित्र पर कलंक लगे। हम अधिक आनंद कब करते हैं? इज्जत सुरक्षित रहे या चारित्र सुरक्षित रहे? चारित्र सुरक्षित। बस, बहुत अच्छी बात है। इज्जत हमारे शरीर की फोटो है, लेकिन चारित्र, एक ध्यान रखना, हमारे शरीर का एक्सरे है। क्या है? हमारे शरीर का एक्सरे। फोटो खराब आ जाए कोई बात नहीं, पर एक्सरे तो नेगेटिव ही आना चाहिए। पुण्य की अल्पता के कारण अगर हमारी इज्जत नहीं भी है कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखना हमारा चारित्र खंडित नहीं होना चाहिए। और जिसकी अंतःकरण की अदालत में जो स्वयं को निश्चित रूप से कह सकता है कि हाँ मैं निर्मल हूँ, तो निश्चित रूप से ध्यान रखना वस्त्र नंबर 1 पर अलंकार नंबर 2 पर होते हैं। इसी प्रकार चारित्र नंबर 1 पर और इज्जत नंबर 2 पर रखना। आप अपने आप को पढ़ना कि मैं चारित्र से निर्मल हूँ कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है मैं धोखा दे रहा हूँ? हाँ, हमें ऐसा तो नहीं है मैं निश्चित रूप से बाहर तो दिखा रहा हूँ, लेकिन बाहर जो है इस प्रकार से नहीं हूँ। क्योंकि मैं बोलता हूँ, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, बल की जगत प्रशंसा करता है, बल की जगत प्रशंसा करता है, और श्रीमंत की जगत, श्रीमंत यानी पैसे वालों से जगत ईर्ष्या करता है। सफल की जगत स्पर्धा, सफलता से जो सफलता से जगत स्पर्धा करता है, परंतु विश्वास तो जगत चारित्र पर ही करता है। पर विश्वास तो जगत चारित्र पर ही करता है। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, क्या आपका चारित्र निर्मल है? मेरा प्रश्न है आपसे, क्या आपका चारित्र निर्मल है? अगर आपने अपने चारित्र को निर्मल कर रखा है तो मानना आपने सब कुछ कर रखा है, और अगर आपका चारित्र पवित्र नहीं तो आप गए। क्योंकि क्या है ये चारित्र? वैसे तो हमारी अलग अलग व्याख्या जो है अलग अलग हो सकती है, पर मैं हमेशा इसकी जब भी व्याख्या करता हूँ तो ये बोलता हूँ कि अपने अंतःकरण की अदालत में मानव अगर निर्दोष साबित हो जाए, और जगत की अदालत में मानव विश्वास पात्र साबित हो जाए, तो समझ लेना वो सच्चा चारित्र। क्या बोल रहा हूं? अपने अंतःकरण की अदालत में मानव निर्दोष साबित हो जाए और जगत की इस अदालत में सबके विश्वास पात्र बन जाए, तो समझ लेना उसने अपने चारित्र को बरकरार रखा है। हाँ, और अगर वो नहीं तो कुछ नहीं, निश्चित रूप से। क्योंकि हम सबके लिए और सबके लिए तो बहुत चिंतित हैं, लेकिन हम अपने स्वयं के परिणामों के लिए नहीं चिंतित हैं। हमारे मन में क्या चल रहा है,
हमारा मन कहाँ खराब है, किस ओर जा रहा है, हम उस विषय में सचेत नहीं, हमें उस विषय में भी सचेत होना चाहिए और अपने अंतरंग को पवित्र करने के लिए, अपने अंतरंग को निर्मल करने के लिए हमेशा अपने आप को अच्छा बनाए रखने, क्योंकि प्रलोभन तो आते हैं और प्रलोभन तो आएंगे और प्रलोभन के साथ पूरा जीवन आता चला जाएगा, लेकिन प्रलोभन के बाद भी जो व्यक्ति अपने चरित्र को संभाल के रखता है, निश्चित मान के चलना उसने अपने आप को बहुत अच्छा और अपने आप के जीवन को बहुत उत्कृष्ट बना रखा है। क्योंकि निश्चित रूप से एक बात ध्यान रखना, राम और रावण के बीच में युद्ध में समय मर्यादित था। राम और रावण के बीच का युद्ध का समय मर्यादित था। कृष्ण और कंस के बीच और चाहे दुर्योधन या अर्जुन के बीच भी समय मर्यादित था, पर मन और अंतःकरण के बीच में जब युद्ध होता है तो समय अमर्यादित रहता है। और उस अमर्यादित, क्योंकि वो अंतःकरण आपका मन है, अब कहाँ किस प्रवृत्ति में आपका प्रलोभन में मन चला जाएगा, उस प्रलोभन के चक्कर में आप अपने आप के पवित्रता को समाप्त कर लोगे। निश्चित इतना ही कहूँगा, हमारी अगर परछाई भी हम यदि प्रकाश है तो देख लेते हैं, तो हमारी अपनी कमजोरी भी हमारे पास यदि सम्यक समझ है तो हम देख लेंगे। देखो अपने आप को पढ़ो कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मेरे माध्यम से ऐसा कार्य तो नहीं हो रहा है जिसके कारण बाद में मुझे पछताना पड़े, जिसके कारण मुझे बाद में रोना पड़े, जिसके कारण निश्चित रूप से मुझे बाद में आंसू बहाना पड़े। क्योंकि आचार्य श्री जी हमेशा बोलते थे, एक बात बोलते थे कि जिसका चारित्र निर्मल होता है उसकी तो देवलोक भी आके सेवा करते हैं। जिसका चारित्र निर्मल होता है उसकी देवलोक भी आके सेवा करते हैं। निश्चित मान के चलना, अगर आपका चारित्र पवित्र है तो आप मान के चलना, दुनिया आपके साथ दे ना दे, लेकिन वो देवलोक आपके साथ खड़े हो जाएंगे आके, निश्चित। क्योंकि एक बार मैं हमेशा इस बात को बताता हूँ, जब भी ये बात मेरे बीच में आती है तो मैं सबके बीच में बात जरूर रखता हूँ कि भोपाल में पूज्य गुरुदेव की आगवानी हुई। पूरी दुनिया जानती कि पूरा मंत्रिमंडल आगवानी में लेने आया। वहाँ के जो नगर पालिका अध्यक्ष थे वो 10 किलोमीटर गुरुदेव के साथ पैदल चले, हाँ, और यहाँ तक कि शिवराज सिंह जी को तो छाले तक आ गए थे, है ना। तो वो मंत्रिमंडल आया, कुछ दिनों बाद पता चला कि राष्ट्रपति महोदय आए, फिर कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री जी आए। लगा रहा ताता मंत्रियों का, प्रधानमंत्रियों का, राष्ट्रपतियों का, और वहाँ आचार्य श्री के दर्शन के लिए अपने आप उस भोपाल जैसी उस राजधानी में भीड़ लगी रही। तब एक व्यक्ति, एक दुकानदार, बुक सेलर, लायल बुक डिपो पर काम करते, उन्होंने कहा यार शर्मा जी बोले तुम्हारे आचार्य श्री में क्या ऐसा है? तो पूरी दुनिया पागल है, जब देखो जब कभी प्रधानमंत्री, कभी राष्ट्रपति, कभी कोई आता है, क्या ऐसा तुम्हारे गुरुदेव में? तब उस व्यक्ति ने मुझसे आकर पूछा, महाराज मेरे समाजी मुझसे ये पूछ रहे थे तुम्हारे आचार्य श्री में क्या है। मैंने उनसे कहा ध्यान रखना, इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे पवित्र आत्मा है वो, उनका ब्रह्मचर्य अखंडित ब्रह्मचर्य, इसलिए पूरी दुनिया उनके साथ है, उनके पीछे है। ध्यान रखना, उनका इतना बड़ा औरा, उनके ब्रह्मचर्य व्रत को उन्होंने बहुत अच्छे से पालन किया है। 1% भी उनके उस चारित्र के मामले में दोष नहीं है, इसलिए आज पूरी दुनिया उनके पीछे है। आप भी अगर पूरी दुनिया को अपने साथ लगाना चाहते हो, अपने पास रखना चाहते हो, तो ध्यान रखना अपने चारित्र को निर्मल बनाए रखना, अपने चारित्र को पवित्र बनाए रखना। अगर दाग लग गया, वो दाग आपके जीवन को समाप्त कर देगा। क्योंकि निश्चित है ये ज्ञान का अंतिम लक्ष्य चारित्र निर्माण ही होता है। ध्यान, और अगर हम चारित्र से गिर गए तो हमने सब कुछ अपना गिरा लिया। मैं तो इतना ही बोलूँगा कि निश्चित मान के चलना, मैं अपने आप को सबके बीच में विश्वास पात्र घोषित करना चाहता हूँ। तो चारित्र ही मेरा निर्माण, चारित्र निर्माण ही मेरा लक्ष्य होना चाहिए। मेरे कोने कोने से एक ही बात गुंजायमान होना चाहिए कि मैं अपने आप को अपवित्र नहीं होने दूंगा, मैं अपने आप के साथ कभी गलत नहीं करूँगा, मेरा कभी बुरा नहीं करूँगा। क्योंकि हमसे गलती हो जाती है, गलती सबसे होती है बंधुओं,
ऐसा कोई नहीं जिससे गलती नहीं होती है, गलती सबसे होती है। लेकिन वो गलती के बावजूद भी अंतःकरण की अदालत में खड़े होकर अगर आपको लगता है कि मैंने गलत कर लिया है, तो निश्चित रूप से उस गलती का आपको भान होना चाहिए, उस गलती के लिए आपको अंदर से चिंतित होना चाहिए, उस गलती से हमेशा अपने आप को दुखित होना चाहिए। और ये बात हमेशा मैं बोलता हूँ जब भी चरित्र की बात आती है, हजारों बार इसको बोल चुका हूँ मैं, गुरुदेव की बात को सैकड़ों बार गुरुदेव की इस बात को बोल चुका हूँ। विचार करना, मैं जो बात बोल रहा हूँ उस पर गौर करना, उस पर ध्यान देना। मेरी बात नहीं है, ये गुरु जी की बात बोल रहा हूँ मैं। अभी उस दिन भी एक दिन ये प्रवचन में मैंने बात बोली तो अशोक नगर के एक सज्जन ने मुझसे कहा, महाराज आंखें खोल दी आपने इस बात को बोलकर। मैंने कहा मैं तो 50 बार मेरे प्रवचन में बोल चुका हूँ। बोले सच में अभी तक ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आपकी इस बात के कारण हम लोगों का ध्यान वहाँ तक पहुँचा, और जो आप बात बोल रहे हो वो बड़ी कीमती बात आपने आज हम सबके बीच में रख दी। हम तो सोच भी नहीं रहते क्या धर्म इतना उन्नत और इतना इस प्रकार का। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल यही धर्म है और यही सच्चा धर्म है। क्या बात मैं आपको बोल रहा हूँ। मुझे गुरुदेव अस्वस्थ थे और खुरई में मैं उनकी हीलिंग कर रहा था। जब हीलिंग कर रहा था तो हुआ ये कि 2 महाराज आए तो उन्होंने चुप, महाराज कुछ कर रहे हैं। तो अब उस समय तक तो सब लोग चुप रहे। चुप रहने के बाद जैसे ही वो हीलिंग खत्म हुई तो एक महाराज जी ने प्रश्न कर लिया, अच्छा ऐसे हाथ हिलाने से कुछ होता है क्या? ऐसे हो गया तो क्या होगा? तब आचार्य श्री मुस्कुराए और गुरुदेव जब जवाब देते हैं तो ऐसा जवाब देते हैं कि अच्छे के मुंह बंद कर देते हैं। तब आचार्य श्री ने बड़े मुश्किल से बुलाया, बोले आप तो सिद्धांत के ज्ञाता हैं, तत्वार्थ सूत्र तो आपने पढ़ा होगा। बोले हाँ आचार्य श्री जी पढ़ा है। चढ़ा है आचार्य श्री जी? बिल्कुल पढ़ा है, आपको तो रटा होगा तत्वार्थ सूत्र। और अभी आप तो संघ में आए हो, बाहर प्रवचन करके भी आए होंगे, पर तत्वार्थ सूत्र पढ़ा के भी आए होंगे। जी जी आचार्य श्री जी। बोले 3रा अध्याय पढ़ा आपने? बोले हाँ 3रा अध्याय। क्या लिखा है उसमें? वहाँ सूत्र में देवों के उसमें पहला सूत्र आया, काय प्रविचारा ऐशाना। मतलब जो देव हैं, शांतक के देव प्रविचार करते हैं, काय से करते हैं? काय से करते हैं। उसके आगे का सूत्र क्या है? बोले शेषा स्पर्श रूप शब्द मना प्रविचारा। बहुत ध्यान से सुनना बच्चों मेरी बात को, ठीक है ना? जिनको सुनाना था वो तो सब उठ के चले गए। शेषा स्पर्श रूप शब्द मना प्रविचारा, ये सूत्र आया है। इस सूत्र में क्या लिखा है कि आगे के लोग, देव लोग स्पर्श मात्र क्या कर रहे हैं? आगे के देव लोग स्पर्श कर लेते हैं, उनका प्रविचार हो जाता है, उनकी संतुष्टि हो जाती है। उसके लोग में उसके बाद देख भर लेते हैं, सिर्फ आई कांटेक्ट, ऐसा राग भाव से देख लिया, मामला खत्म। फिर बोले इसके बाद शब्द कान में सुनते हैं, मतलब मोबाइल पे बात कर ली, भाई इतने में संतुष्टि हो जाती है। और चौथा नहीं हो रहा है आगे के देव, बोले मना प्रविचारा, मन से सोच लेते हैं आंख बंद करके तो प्रविचार हो जाता है। तो जब आप ध्यान रखना कि स्पर्श से प्रविचार, रूप से प्रविचार, शब्द से प्रविचार और मन से प्रविचार हो सकता है, भावों से प्रविचार हो सकता है, तो क्या दुर्लभ सागर भावों से किसी को ठीक नहीं कर सकता? क्या हमारा धन भाव प्रधान नहीं है? मेरा भाव इतना है यहाँ कहने का कि आचार्य ने कहाँ आकर्षित किया कि अगर हम किसी भी विपरीत पर्याय को स्पर्श भी करते हैं तो व्यभिचार हो रहा है, देखते भी हैं तो व्यभिचार हो रहा है, शब्द सुनकर बात भी कर रहे हैं तो व्यभिचार हो रहा है, और मन से चिंतन भी कर रहे हैं तो प्रविचार हो रहा है। अब आप बताओ क्या आप प्रविचार नहीं कर रहे हो? मेरा प्रश्न है आपसे, बताओ क्या प्रविचार नहीं कर रहे हो रहा है आपके माध्यम से ये पाप। मत करो, मत बनाओ अपने आप को पापी, मत अपने आप को, अपने जीवन को नीचे की ओर धकेलो। क्यों कर रहे हो आप ऐसा पाप? निश्चित मान के चलना इस पाप का नतीजा क्या निकलेगा? आने वाले समय में आप चाहोगे तब भी अपने आप को, अपने जीवन को बहुत अच्छा नहीं बना पाओगे। हाँ, आज आपको रूप रंग सब कुछ मिला है। ये क्यों मिला है? पूर्व में अच्छा चारित्र पालन किया था इसलिए मिला है। कल कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आज आपने अपने आप को पवित्र
को समाप्त करके अपने आप को पवित्र कर लिया तो नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सब करें लेकिन अपने आप को बचाकर अपने आप के चारित्र को निर्मल करके रखेंगे तो निश्चित होगी। अच्छा, इसी पहलते थे, पहली दृष्टि योगी की, पहली दृष्टि योगी की और दूसरी दृष्टि भोगी की। पहली दृष्टि योगी की और दूसरी दृष्टि भोगी की। मैं पूछता हूं, आपकी दृष्टि योगी की है कि भोगी की? बोलो, काय की है? बोलो ना, क्या है? भोगी, योगी की है। बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी दृष्टि योगी की है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। अगर आपकी दृष्टि भोगी की है तो निश्चित आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। हाँ, अपने आप के साथ गलत कर रहे हो, अपने आप के साथ निश्चित रूप से बुरा कर रहे हो। हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं। यूँ तो हम भगवान की खूब भक्ति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मन से क्या कर रहे हैं हम? बताओ, मन से पवित्र हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं आपसे तही बोल रहा हूँ, यहाँ इतनी सारी माताएं बहनें बैठी हैं, यहाँ इतने सारे पुरुष वर्ग बैठे हैं, यहाँ इतनी सारी बालिकाएं बैठी हैं, अभी तक जो हुआ सो हुआ। लेकिन आज अपने आप को कटिबद्ध कर लो कि हम सब करेंगे, लेकिन अपने चारित्र को अपवित्र नहीं करेंगे, अपने चारित्र को खराब नहीं करेंगे, अपने चारित्र को निर्मल बनाए रखेंगे। कम से कम सबके साथ समझौता हो जाएगा, लेकिन किसके साथ समझौता नहीं होगा? अपने चारित्र के साथ हम कभी समझौता नहीं करेंगे। मैंने बता दिया आपको, स्पर्श भी और बांध भी और देखना भी और मन से सोचना भी, ये सब कुछ अपने चारित्र को अपवित्र करने वाला होता है। हाँ, क्यों कर रहे हो आप? क्या नतीजा निकलेगा इसका? है? बताओ, क्या ये करने योग्य है? बताओ, ये करने योग्य है? अरे आज परिस्थिति स्थिति इतनी खराब हो गई है। जब बालिकाएं आती है मेरे पास, बाहर पढ़ने वाली बालिकाएं, तो जब मुझे वो एक बालिका ने अभी हाल मुझे बताया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ इस चीज़ को लेकर कि बाहर अपने माता पिता ने अपने इतने विश्वास के साथ आप लोगों को बाहर भेजा है और वहां जाकर आप क्या कर रहे हो? ये क्या करने योग्य? क्या दोगे अपने पति को तुम? बताओ, सब कुछ समाप्त करते चले जा रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मत करो। आप निश्चित मान के चलना, आज आपने खराब कर लिया तो आने वाले समय में आप चाहोगे तब भी, मैं आपको बता रहा हूं, अन्यथा मत लेना, नाम नहीं बताऊंगा और कुछ नहीं बताऊंगा, कि हीलिंग करता हूं मैं। और हीलिंग करने के बाद मैंने एक बहुत प्रयास किया। मेरी जितनी ताकत थी और मेरी भावना थी ये व्यक्ति ठीक हो, मेरी जितनी ताकत थी मैंने सब लगा दी। पहली बार मैं हतोत्साहित हो गया कि मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने अलग से माला भी फेर ली, मैंने सब कुछ कर लिया, ये व्यक्ति क्यों नहीं ठीक हो रहा है? ये व्यक्ति क्यों नहीं ठीक हो रहा है? क्या कारण है कि ये व्यक्ति ठीक नहीं हो रहा है? और उसका विश्वास भी है मेरे पर, फिर भी ठीक नहीं हो पा रहा है। क्या हेतु है? फिर जब उसके हेतु पे गया मैं, तो उसका हेतु ये था कि इसने अपने पुराने जीवन को अपवित्र बना रखा है। पुराने जीवन को इसने क्या कर रखा है? दाग लगा रखा है। जब तक ये दाग को पवित्र नहीं करेगा तब तक निश्चित मान के चलना वो अपने जीवन को अच्छा नहीं बना पाएगा और मेरी हीलिंग भी नहीं लगेगी। अब इस चीज से वास्तविकता में मैंने उन्हीं से डायरेक्ट पूछा। मैंने कहा, भैया सच में मैं पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी का कुछ नहीं कर पा रहा हूँ और मैंने मेरी पूरी ताकत लगा दी, फिर भी आपको ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। मैं मेरी पूरी ताकत मैंने लगा दी, फिर भी उसके बाद मैं आपको ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, जबकि यही बीमारी दूसरे को है और दूसरे सब ठीक हो रहे हैं और आप नहीं ठीक हो पा रहे हो। ऐसा क्या है? और मेरे मन से प्रश्न हो गया, आप ये बताना, क्या आपके पुराने जीवन में कहीं कोई अपवित्रता तो नहीं है? कहीं कोई चारित्र में दोष तो नहीं लगा है? तब उस बहन ने अपनी आप बीती मुझे सब सुना दी और सब कुछ उन्होंने बता दिया। जब उन्होंने बताया, मैंने कहा, देखो जो हो गया सो हो गया, गलती सबसे होती है, ऐसा कोई नहीं है। आज हम क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि हमने बहुत सारी गलतियां करी, इसलिए हम संसार में भटक रहे हैं। लेकिन जितना हो गया उसको एक आप कागज पे लिखो और गुरु से प्रायश्चित ले लो और अपने जीवन को पवित्र बनाओ, तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
बोले महाराज जी सच में? उनका हाँ सच में तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करो। और सच में ये मान के चलना, वही आत्मा पहले अपवित्र थी, उसने बस गुरु के सामने इधर प्रायश्चित लिया और उधर अपने आप वो ठीक होने लग गया, अपने आप ठीक होने लग गया। जिसको मैं महीने से हीलिंग कर रहा हूँ, सुबह शाम दोनों टाइम मेहनत करने के बाद भी, लेकिन वो व्यक्ति ठीक नहीं हो रहा है, बस नाम मत पूछो। किसी के जीवन में झांकने का अधिकार आपको नहीं है, ठीक है ना, वो मत पूछो। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, तब मुझे लगा कि अगर कोई ठीक नहीं हो रहा है तो मुझे उससे ये भी पूछना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं हो कि तुम्हारे चारित्र में दाग है? अगर चारित्र में दाग है तभी मेरी पूरी हीलिंग आपको लगेगी, क्योंकि मैं तो संप्रेषण मेरी भावनाओं से दे रहा हूं, लेकिन आपका पात्र तो पवित्र हो, तब तो मेरा आशीर्वाद आप पर जाएगा, तब तो आपको मेरा आशीर्वाद लेगा। आप स्वयं अपवित्र है तो मेरा आशीर्वाद आपको 3 काल में लगने वाला नहीं। आपकी पवित्रता जरूरी है, आप निश्चित मान के चलना, आपको पवित्र होना चाहिए। हाँ, बहुत सारी ऐसी माताएं जिनसे मतलब आती हैं, बोलती हैं, और फिर उसके बाद बहुत सारे भाई लोग जो बताते हैं, बताने के बाद अपने आप को पवित्र करते हैं। वो खुद कहते हैं कि हमने अपने आप को पवित्र कर लिया, उसके बाद सच में एक बोझ भी हल्का हो गया और हमने अपने जीवन को भी बहुत अच्छा और उत्कृष्ट बना लिया। तो मैं निश्चित आपसे इतना ही कहूँगा कि गलती तो सबसे होती है, गलती तो सबसे होती है, लेकिन गलती को स्वीकार करने वाला महान होता है, ध्यान रखना। आचार्य श्री जी हमेशा बोलते थे 12 तप होते हैं। क्या होता है? 12 तप। 12 तप का मतलब, तप का तात्पर्य है जो तप करता है वो कर्मों के बंध को भी रोकता है, जो कर्म है बंधे हुए उनको जीवन से निकालता है। उस 12 तप में सबसे पहले 6 आपको एक ही तप याद है, क्या? उपवास। एक ही तप याद है, क्या? उपवास। नहीं, उपवास से भी बढ़कर और 11 तप और हैं। आप बस उपवास को ही मानते हो यही तपस्वी है जिसने 10-5 उपवास कर लिए। नहीं, अगर ये तो बाहरी तप है, उपवास, वृत्ति पर संज्ञान रस पर। अंतरंग तप में अगर नंबर आता है तो आता है, किसका आता है? प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय। प्रायश्चित ये तप है। आप मान के चलना, आपने गलती कर दी, लेकिन उस गलती को आप बता दोगे, स्वीकार कर लोगे तो तप हो जाएगा वो। अगर गुरु के समक्ष आपने बता दिया तो वो तप हो जाएगा। उस तप से आप अपने आप को पवित्र कर लोगे, उस तप से अपने आप को निर्मल कर लोगे, उस तप से अपने जीवन को ऊंचा उठा लोगे। ये मौका है अपने आप को पवित्र करने का। आपने कुछ गलत कर लिया है, आप गुरु के पास पहुंचो और निश्चित आप जाओगे 25% धुल जाएगा। आप जाओगे, निवेदन करोगे, 25% आपका पाप जाने भर से, कहने भर से आप धुल जाएगा। नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन आपने अपनी बात रख दी और गुरु ने प्रायश्चित दे दिया और आपने स्वीकार कर लिया, 25% वो हो गया। आपने उसको फॉलो अप कर लिया, निश्चित मान के चलना और भी चला गया। याद रखना, जो मैंने आपसे बात बोली उसको दूसरों की दृष्टि में जो हूँ वो मेरी इज्जत, जबकि मेरी दृष्टि में जो हूँ वो मेरा क्या है? चारित्र है। इसको भी ध्यान रखना। और इस क्रीम कोटेशन को भी ध्यान रखना कि बल की जगत प्रशंसा करता है, श्रीमंत से जगत ईर्ष्या करता है, सफल से जगत स्पर्धा करता है, लेकिन विश्वास तो जगत चारित्रवान पर ही करता है। आप सब लोग चारित्रवान बने, इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।